हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम रिया मिश्रा है और मैं आप सबकी इंग्लिश की एजुकेटर हूँ। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे द आर्टिस्ट। ठीक है, ये रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर 6 है, द आर्टिस्ट। और इसके राइटर ऑथर आप कह सकते हो, इसका राइटर नेम है सिंगा, SINGA ना ओया। सिंगा ना ओया इनके आर्टिस्ट के राइटर है। ठीक है, तो चलो हम हमेशा से बोलते हैं कि चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करने से पहले हम लोग चैप्टर की समरी देखेंगे, जिससे हमारे लिए चैप्टर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। और थोड़ी बहुत समरी से हम लोग ये जान लेंगे कि हाँ चैप्टर में क्या क्या रहा है। ठीक है, तो आज फिर से हम लोग देखेंगे टॉप MCQ। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड में MCQ क्वेश्चन पूछते हैं, हम लोग आज टॉप MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। और हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो, तो अच्छे से पढ़ना और आंसर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आते ही हैं और इसमें से भी लड़ेंगे ही। सो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समरी देख लेंगे, फिर जो मैं लेके आई हूँ टॉप MCQ वो देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत है ये द आर्टिस्ट का हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके जो राइटर हैं वो शिंगा, SINGA शिंगा ना होया है। ठीक है, इसके बाद ये द आर्टिस्ट में आप ये समझ लो ना, जो भी हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे रहती हैं कि नहीं ये पढ़ाई नहीं कर रहा तो ये बैड बॉय है, ये पढ़ाई नहीं कर रही तो ये बैड गर्ल है। तो यही सारी चीज़ें जो भी हमारे टीचर्स और पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ तुम पढ़ाई करो, तुम इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान मत दो, पढ़ना इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ वो सारी चीज़ें तो सही हैं, बट कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। लाइक ये जो आर्टिस्ट है, ऑफकोर्स ये आर्टिस्ट ये कहीं ना कहीं आर्ट से शुरू है। ठीक है, तो आर्ट से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें, तो वो बच्चे को मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में। और उसके पेरेंट्स और उसके गार्जियन चाहते हैं, उसके टीचर्स चाहते हैं कि वो पढ़ाई करे। और ये जो आर्टिस्ट है वो लाइक आप ये समझ लो ना, वो एक शीबी नाम का बच्चा है जो सिर्फ 12 साल का है। ठीक है, 12 ईयर ओल्ड है। और उसको इंटरेस्ट है पॉलिशिंग इन गॉड्स, POLISHING, पॉलिशिंग, पॉलिश करना किसको, गॉड्स को, गॉड्स कद्दू कह लो आप। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखेंगे कि हाँ ये आर्टिस्ट क्या है। इसके MCQ क्वेश्चन करने के बाद हमारी ये जो आधी समरी है ये पूरी में कन्वर्ट हो जाएगी, हमें चैप्टर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ऊपर ऊपर का मैंने समरी आपको बता दिया है। आपको समरी वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर से बोलिएगा, मैं आपके लिए हर चैप्टर का समरी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलो हम लोग टॉप MCQ आप देख लेते हैं और मन लगा के पढ़िएगा क्योंकि ये सारे MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाला हम लोग इसका कह रहा है, हम लोग को पूछ रहा है CB वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन बास्केट, कैरेट, गॉड्स, पोटैटोज। तो इसका आंसर होगा गॉड्स, C कद्दू। ठीक है, आंसर नंबर C। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है CB वॉज एग्जामिन द डैश एज सुन एज ही गॉट अप। तो इसका आंसर होगा A। ठीक है, ये चैप्टर गॉड्स यानी कि हमारे इंग्लिश में गॉड्स को एक और नाम से जानते हैं पंपकिन। ठीक है, याद रखना पंपकिन। ठीक है, तो आपको कभी ऐसे समरी पूछ लिया ना कि ये चैप्टर का समरी बताइए और आपको एग्जैक्टली ये वर्ड्स या स्पेल याद नहीं है, तो आप याद करिएगा पंपकिन। ठीक है, ये चैप्टर आप गॉड्स बोलो या पंपकिन बोलो, बात एक ही है, कद्दू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी होगा A नंबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील्ड टू CB वॉज अनपॉलिश्ड, प्रिक्यूलर, इवन एंड सिमेट्रिकल, ओल्ड एंड ग्रेनाइल्ड। तो C का आंसर होगा ना बेटा इवन एंड सिमेट्रिकल, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं फटाफट से। मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, इंग्लिश की जो भी टॉपर की हॉट नोट्स चाहिए फॉर योर गुड प्रिपरेशन, हाँ भाई टॉपर्स की नोट्स मिल रही है। ठीक है, तो आप हमारे नंबर 892071
6254 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप कांटेक्ट करके, बहुत ही कम प्राइस लगता है इसका, इतना महंगा नहीं, बहुत ज़्यादा कम और बहुत अच्छे कोर्सेज़ के साथ आपको मिल जाएगा और आप अपनी सारी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो। ठीक है, साथ में ही आप हमारे BSEB करियर के चैनल पे इंग्लिश के टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और वो फ्री है एकदम, आप रिज़ल्ट एकदम आपको मिल जाएगा, इंस्टेंटली रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप देख सकते हो और उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको और कितनी प्रिपरेशन करनी है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं। द टीचर हु कॉट CB डूइंग द विथ गॉड इन द क्लास। टीचर को भी यही लगता था कि भाई पढ़ाई पे मन लगा के पढ़ो, पढ़ाई से ही कुछ होगा। तो टीचर हु कॉट CB, उन्होंने पकड़ लिया, डूइंग विद गॉड इन द क्लास वॉज अप्रिशिएटेड हिम, डी अप्रिशिएटेड हिम, पनिश्ड हिम, अवॉर्डेड हिम। तो 4 का आंसर होगा ना बेटा C, पनिश्ड। टीचर को भी नहीं पसंद था कि पढ़ाई को छोड़ के कोई और काम हो, ये चीज़ टीचर को नहीं बर्दाश्त थी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट CB टू हिज फादर, मदर, अंकल, ब्रदर। तो टीचर ने ना उसकी मदर के साथ कंप्लेन किया। चलो, तो कंप्लेन उनकी मदर के साथ किया और इसका आंसर B होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। द आर्टिस्ट इज़, तो ये आर्टिस्ट है ना बेटा, वो एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी समझ लो, और ये हमारा रेनबो पार्ट 2 का फ्रोज में आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। तो इसका आंसर हमें पता है C होगा, S नाओया। ठीक है, और इनका पूरा नाम भी है सिंगा नाओया। तो आप ये पूरा नाम ही याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा नाम ही बताना होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सिंगा नाओया, देखो यही पूरा नाम है, was born in 1873, 1853, 1883, 1893। तो बेटा 8 का आंसर होगा ना वो 1883 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा एकदम सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। शिंगा नाओया डाइड इन, तो 1961, 1971, 1981, 1941। तो बेटा 9 का आंसर होगा हमारा 1971, 1971, यानी कि ऑप्शन हमारा B होगा सही एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग फटाफट से चलते हैं। फैंसी, अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक that with goats is dash is from the earth, marriage proposal, child is born, the artist। तो इतने बड़े क्वेश्चन में हमें सिर्फ ये पूछ रहा है कि ये जो हमारे चैप्टर के बारे में बताया गया है वो कौन सा चैप्टर है। तो हमें अपना चैप्टर का नाम बताना है, द आर्टिस्ट। ठीक है, D ऑप्शन। कोई भी चीज़ चैप्टर से रिलेटेड है और ऑप्शन में चैप्टर्स के नेम है, तो आपको चैप्टर का नाम ही सही है, एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं। शीबी, इसका नाम, बच्चा का नाम शीबी था और ये 12 साल का था, एक बच्चा था। ठीक है, बॉय चाइल्ड। शीबी वॉज एन आर्टिस्ट, अ म्यूजिशियन, अ सिंगर, नन ऑफ दिस। तो 11 का आंसर बेटा होगा A, एन आर्टिस्ट। ही लव डूइंग हिज आर्ट्स ऑन गॉड्स और अ पंपकिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। शीबीज पेरेंट, ये शी बी अपॉस्ट्रॉफी एस है, न्यू डैट ही ऑफन ब्राउट हिमसेल्फ एप्पल्स, ऑरेंज, गॉड्स, गुआवा। तो उसके पेरेंट्स को पता था कि वो अपने लिए गॉड्स खरीदता था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। शीबी लिव्ड इन अ विलेज, टाउन, सिटी, हार्बर टाउन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ना हार्बर टाउन, यानी ऑप्शन नंबर D। चलो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर, इसके अलावा नहीं है। तो ओके, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू अनदर, मतलब एक टाउन के एक शुरुआती छोर से अंतिम छोर तक कितना टाइम लगेगा। 10 मिनट लगता था, 20 मिनट लगता था, हाफ एन आवर लगता था, 4 मिनट लगता था। तो बेटा 14 का आंसर होगा ना 20 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर B, 20 मिनट्स।
चलो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। शी बी न्यू एवरी प्लेस दैट सोल्ड फिश मीट गॉड्स नन ऑफ दिस। ये चैप्टर रिलेटेड है गॉड्स से, तो इसका आंसर बेटा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि GOURDS गॉड्स। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग फटाफट से देख लेंगे। ठीक है, 12 बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग फटाफट से देख लेंगे। शिंगा नाओया द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, दिस शॉर्ट स्टोरी वॉज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। ये आर्टिस्ट के राइटर सिंगा नाओया है, और ये दोनों एक दूसरे से अगर मिलाया जा रहा है तो इसका आंसर होगा द आर्टिस्ट, क्योंकि ये इसी के राइटर थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17। और बेटा मैं बोलती हूँ कि आप लोग ना हमेशा हर एक चैप्टर के राइटर नेम जरूर से ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि उसके बिना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और समरी वगैरह में आपको राइटर नेम पूछता है। MCQ हमारे बिहार बोर्ड में भी राइटर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 है। शीबी वॉज अ 12-year old डैश बॉय, चाइनीज़, जापानीज़, अफ्रीकन, इंडियन। तो 17 का आंसर होगा ना बेटा जापानीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शीबी हॉबी वॉज अ डैश जापानीज बॉय, 9-year old, 10-year old, 11-year old, 12-year old। तो बेटा ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही है, 12-year old। मैं उसी से बोल रही हूँ कि शीबी हमारा 12 साल का छोटा सा बच्चा था, लड़का बच्चा, मतलब बॉय चाइल्ड था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। शीबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ स्टैम्प, बुक, गॉड्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर सी होगा, GOURDS गॉड्स, गॉड्समैन, पंपकिन। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शिंगा नाओया इज अ डैश राइटर, चाइनीज़, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का भी आंसर बी होगा, विच इज़ जापानीज़। जब लड़का जापान का है तो ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें जापान से ही रिलेटेड होंगी, राइटर वगैरह। चलो क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं। शीबी रीड्स एट डैश स्कूल, हाई, प्राइमरी, मिडिल, नन ऑफ दिस। तो बेटा 21 का आंसर होगा ना प्राइमरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था तो वो हाई मिडिल में तो नहीं, प्राइमरी में था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है। शीबी गॉड्स फॉर अ फ्यू रुपी, टाका, सेन, नन ऑफ दिस। तो 22 का आंसर होगा ना बेटा, वहाँ पे सेन चलता था, तो सेन, सी, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है। द प्राइस ऑफ द 5 inches गॉड्स इज 5 सेन, 9 सेन, 10 सेन, 11 सेन, ऐसे ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ना बेटा 10 सेन, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देख लेते हैं। शीबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप, कारपेंटर शॉप, बार्बर शॉप, गोल्ड स्मिथ शॉप, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ना बेटा वो कारपेंटर शॉप्स होगा, वो कारपेंटर के बेटा था शीबी। चलो मैं फिर से नंबर दे देती हूँ, 8 9, सॉरी अच्छे से लिख देते हैं, 8 9 2 0 7 1 3 2 5 4। बेटा ये हमारा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके टॉपर हॉट्स नोट्स या फिर कोर्सेज वगैरह के लिए संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है। डैश वॉज सेलिंग ड्राइड परमीमन्स एंड ऑरेंजेस। बेटा यहाँ पे एक वर्ड है परमीमन्स, तो इसका मतलब होता है ना, हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको खुरमा कहते हैं, खुरमा। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में इसको परमीमन्स को खुरमा कहते हैं। तो डैश वॉज सेलिंग ड्राइड परमिशंस एंड ऑरेंजेस, ऑरेंजेस का मतलब संतरा होता है। एन ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन, अ गर्ल, अ बॉय। तो बेटा 25 का आंसर होगा ना एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द पॉटर सोल्ड द गॉड्स ऑफ शीबीज फॉर 30 येन, 40 येन, 50 येन, 16 येन। तो बेटा 26 का आंसर होगा ना सी, 50 येन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग फटाफट से देखते हैं।
डैश इज अ शॉर्ट स्टोरी। मैंने बोला द आर्टिस्ट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, ऊपर मैंने बताया कि ये जो एक शॉर्ट स्टोरी है, तो इसका आंसर भी बेटा 27 का बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग फटाफट से देखते हैं। Shibi's hobby of collecting gold made his teacher pleased, displeased, laughed, none of this। तो बेटा 28 का आंसर होगा ना डिसप्लीज्ड। उनको बिल्कुल नहीं पसंद आया ये सीबी का पढ़ाई में मन ना लगना और ये सारी चीज़ों में मन लगना, ये उनके टीचर को नहीं पसंद आया था। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द क्यूरियर डीलर सोल्ड द गॉड टू अ वेल्थी कलेक्टर फॉर डैश येन। तो बेटा इसका ऑप्शन है 400, 500, 600, 700। तो इसका जो ऑप्शन 29 का सी है ना वो 600, ये सही है बेटा, आप लोग को ऑप्शन सी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं, और 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वन डे शिबी वॉज कॉच, पकड़ा गया रेड हैंडेड। रेड हैंडेड मतलब वो पकड़ा गया, ठीक है, उसने मतलब ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी, ये अचानक से पकड़ा गया, मतलब अपना काम करते हुए पकड़ा गया, रेड हैंडेड। ठीक है, बाय हिज टीचर, बाय हिज डैश टीचर, हिंदी, मैथ, एथिक्स, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो बेटा 30 का आंसर होगा सी, एथिक्स। चलो इसी के साथ हमारा ये ऑप्शन सी है, हमारा लेक्चर फिर से कंप्लीट हुआ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, और इंग्लिश में मन लगा के मेहनत कीजिए, और ये सारे क्वेश्चंस आप पक्का से पक्का ऐसे पता ही होनी चाहिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और हमारे बोर्ड्स में एमसीक्यूज़ तो पूछते ही हैं। और साथ में अगर आपको समरी चाहिए ना, तो आप मेरे को बता दो कि मैम मुझे समरी भी चाहिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग एमसीक्यू से पहले, क्वेश्चन करने से पहले आप समरी ज़रूर देखें। ठीक है, समरी से हमारा ऊपर पता चल जाता है कि हाँ ये चैप्टर में ये है, हमें ये पढ़ना है, और ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ये होगा, वगैरह वगैरह। साथ ही में आप बीएसईबी करियर भी जोड़ सकते हो। चलो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कि आप इससे कैसे जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो तो बेटा ये हमारे बीएसईबी करियर के मेन वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च करा था, देखो बीएसईबी करियर, और सबसे पहले ये वेबसाइट आ गया। तो ये हमारा पूरा होम, आप होम में जाओगे ना तो देखो आपको होम में मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, लेटेस्ट अपडेट क्लास 6 टू क्लास 12 प्लस लेटेस्ट नोटिफिकेशन, बीएसईबी अपडेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड रहती हैं। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो आपका एग्ज़ाम कब है, या फिर कुछ भी बिहार में कुछ आने वाला है नोटिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें बताता है। तो चलो हम स्कॉलरशिप वगैरह हर एक चीज़ दिखाता है, लेटेस्ट सारी अपडेट दिखाती है। हम लोग क्लास 12 पे चलते हैं। ठीक है, अब ये देखो क्लास 12 के आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स बच्चों के लिए है, साइंस कॉमर्स सबके लिए है। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चे और 6 to 12 के लिए पर ये क्लास के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद नीचे और स्क्रॉल करेंगे ना, तो ये देखो हिंदी प्लस ग्रामर टेस्ट, देखो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस, देखो 5 सेट दे रहा है ना, तो आप ये सारी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, और उसके साथ आप पता कर सकते हो कि हाँ हमें आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, कौन से में कम मेहनत करनी है। और ये मतलब मिनिमम अगर आप 50 लाते हो 100 में तो बेटर कहा जाएगा, बट आप 100 में 100 ला सकते हो। देखो हर एक चीज़ का है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह A to Z। ठीक है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, और बताइएगा कि आपको कितना मार्क्स आया। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।